जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत की प्रशंसा पूरे विश्व भर में हो रही है और अब बुल्गारिया के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इंडियन नेवी के द्वारा किए गए एंटी पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशन के लिए आपकी बधाई दी गई और भारत की प्रशंसा की गई है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने बुल्गारिया के लिए ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि पूरा बुल्गारिया खड़ा होकर भारत की प्रशंसा कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब हमास के द्वारा इजराइल में घुसकर इजराइल के ऊपर आपका हमला किया गया था और उसी समय से इजराइल ने युद्ध का आपका ऐलान कर दिया था। इजराइल को सपोर्ट अमेरिका करता है और बहुत सारे ऐसे अरब में कंट्रीज हैं, मेनली सभी कंट्रीज हैं जो कि इजराइल का विरोध करती हैं। तो अमेरिका को कैसे काउंटर कर सकें और प्रॉक्सी युद्ध आपका कैसे कर पाए, इसके लिए हौथीस को जो कि यमन में रहते हैं उनको ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। और वो क्या कह रहे हैं, तो वो हौथी आपके जो लोग हैं वो शिप्स को निशाना बना रहे हैं और हौथी के अलावा सोमालिया पायरेट्स तो पहले से ही इन काम में आपके लगे रहते हैं। तो अभी भारतीय नौसेना के द्वारा जो है बुल्गारिया के जो लोगों हैं जिनको सोमालिया के द्वारा आपका कैप्चर किया गया था उनको छुड़ा लिया गया है, जिसमें बुल्गारिया के बहुत सारे नागरिक थे और भी अलग कंट्रीज के आपके नागरिक थे। तो भारतीय नौसेना ने इस आपके एंटी पायरेसी ऑपरेशन को कंडक्ट किया और उनको आपका सुरक्षित किया। तो इसके लिए बुल्गारिया के प्रेसिडेंट रूमेन रादेव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका थैंक किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ Indian Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Ruin and its crew including 7 Bulgarian citizens। तो बुल्गारिया का एक आपका शिप था जिसका नाम रूइन था और उनको आपका बचाया गया है। बुल्गारिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया कि I express my gratitude to the Indian Navy for the successful operation to rescue the hijacked vessel Ruin and its crew member including 7 Bulgarian nationals। Thank you for support and great effort। अब देखिए एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है, किया जा रहा है, पायरेसी के विरोध में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना ही कंडक्ट कर रही है और कोई भी देश नहीं कर रहा है। और अगर हम अरब सागर में देखें तो सबसे बड़ी संख्या में तैनात हमारी इंडियन नेवी है और जैसे ही उनको कोई भी कॉल मिलता है तो वहां पर वो पहुंचती हैं और उन लोगों को, उन शिप्स को आपका रेस्क्यू करती हैं, साथ ही साथ जो पायरेट्स होते हैं उनको आपका कैप्चर किया करती हैं। ये मामला कब का है, तो ये मामला वर्ष 2023 दिसंबर का है जब बुल्गारिया की एक शिप जिसका नाम रूइन था वो आपकी जा रही थी, जिसमें लगभग 8 के करीब बुल्गारियन नेशनल्स थे, 9 म्यांमार के आपके नेशनल्स थे और एक अंगोलिया का आपका सिटीजन था। तो उस शिप को जो है हाईजैक आपका किया जाता है सोमालियन पायरेट्स के द्वारा। और जब इंडियन नेवी को ये सूचना अभी मिलती है कि इनकी लोकेशन यहाँ पर है तो इंडियन नेवी अपने मार्कोस कमांडोज के साथ जाकर उनको आपका सुरक्षित करती है और सिर्फ सुरक्षित नहीं करती बल्कि कुल 35 सोमालियन पायरेट्स को गिरफ्तार भी कर लेती है। तो आप देख रहे हो कि डेयरिंग टास्क भारतीय नौसेना ही पूरे विश्व में कर सकती है और उन्होंने ये करके दिखाया है। भारतीय नौसेना के हमारे मार्कोस कमांडो और हमारे डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता ने इस आपके रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया है। एक तरीके से मौत के मुंह से किसी को बचा कर ले आना और जिन्होंने ये साजिश की थी उनको भी पकड़ लेना, ये इंडियन नेवी की आपकी खासियत है। मार्कोस, जिनको हम मरीन कमांडोज कहते हैं, 1986 में गठन इनका हुआ था। द फ्यू द फियरलेस इनका मोटो है और ये हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर हैं। सिर्फ भारत के आपकी बाउंड्री को नहीं बचा रहे हैं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी आपके शिप्स को इस प्रकार की तकलीफ हो रही है उनको बचा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने पाकिस्तान के लोगों को भी बचाया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया है। और पाकिस्तानी नौसेना की तो हिम्मत नहीं होती है कि वो इस प्रकार के एंटी पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस को आपका कंडक्ट कर सकें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा गल्फ ऑफ अदन की तरफ लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल जिसमें टोटल 23 क्रू मेंबर्स थे, उनके ऊपर भी आपका हमला किया गया था। और जैसे ही इंडियन नेवी को ये खबर 4 मार्च को आपकी लगती है तो उनके द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है
और उस शिप को जो है हमारी आईएनएस कोलकाता के द्वारा सुरक्षित कर लिया जाता है। चाहे ईरान हो, ईरान के नेशनलिस्ट को भी हमने बचाया, पाकिस्तान को बचाया, बुल्गारिया को बचाया, गल्फ ऑफ अदन, सिंगापुर, यहाँ तक श्रीलंका और आपका बांग्लादेश, इन सभी के शिप्स को भारतीय नौसेना सुरक्षित कर रही है। क्योंकि पूरे इस रीजन में, इंडियन ओशियन के रीजन में, अरब सागर के रीजन में सबसे पावरफुल अगर कोई नौसेना तो भारतीय नौसेना है। और भारतीय नौसेना की पूरे वर्ल्ड में जो रैंकिंग वो 4th नंबर पे है। तो इसलिए हम शौ न वरुणा के इस मोटो के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब भी इंडियन नेवी को डिस्ट्रेस कॉल मिलती है तो वो अपने टास्क को फुलफिल किया करते हैं। ये आपका पूरा अरब सी का इलाका है। इसके नीचे आपका इंडियन ओशन रीजन आता है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन साउथ में तो ये बिल्कुल हरकत नहीं करेंगे। हरकत हो कहाँ रही है? सबसे पहला ये आपका है, सबसे हम कह सकते हैं कि कुप्रसिद्ध देश सोमालिया। ये है सोमालिया। अब होता क्या है, ये रेड सी का इलाका है, देखिए लाल सागर का इलाका है। अब यहाँ पर सभी देशों को 2 चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला चैलेंज, ये जो आपका यमन है, यमन के आपका एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम है हौथी, इसको हूथी भी कहा जाता है, हौथीस हैं। इनको ईरान के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। तो ये जो आपका लिंक है, रूट है, ये काफ़ी शॉर्टेस्ट रूट है जिससे कि पूरे अफ्रीका के साउथ से क्रॉस होकर नहीं जाना पड़ता है और हम डायरेक्ट जो है यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो सभी देश इसी रूट को आपका अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सोमालिया मौजूद है, सोमालियन पायरेट्स आपके रहते हैं, जिससे कि कोई भी वेसल, चाहे वो भारत की तरफ से आपका जाता हो या फिर आपका किसी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाता हो, तो ये क्या करेंगे, एक तरफ तो उनकी मुलाकात सोमालिया से हो जाएगी और अगर सोमालिया से वो बच जाते हैं तो यहाँ पर यमन के जो हौथीस रहते हैं यहाँ पर आपके मौजूद रहते हैं, जो कि इस पूरे पॉइंट को चोक किया हुआ इन्होंने। और अमेरिका, यूके की नेवी जो है हौथीस से लड़ रही है, भारतीय नौसेना भी वहाँ पर है, क्योंकि हमको भी अपने मर्चेंट वेसल को वहाँ से सेफली आपका निकालना रहता है। उसमें हजारों करोड़ों रुपए के आपके सामान रहते हैं और ट्रेड हमारा मेनली किस पर डिपेंड रहता है, मैरीटाइम रूट पर रहता है। तो ये 2 अभी आपके कुप्रसिद्ध लोग आ चुके हैं जिसके लिए पूरा देश आपका परेशान भी है और इंडियन नेवी सबकी हिफाजत कर रही है। इंडियन नेवी के द्वारा अरब सागर में टोटल 10 वॉरशिप्स आपके डिप्लॉय किए गए हैं और मार्कोस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको सभी को सुरक्षित आपका करना है और वो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से करती भी जा रही हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें और वॉर रिटन कोड का यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।